अस्सलामुअलैकुम। आई एम एच के ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं एच के ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एच के ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में पेश हुए हैं बवासीर का इलाज लेकर। तो नाज़रीन, बवासीर का इलाज मेडिकल के अंदर, तिब्बे यूनानी के अंदर और होम्योपैथिक के अंदर बहुत ही मुश्किल इलाज है। और अगर इलाज हो भी जाए तो इलाज के बाद दोबारा से बवासीर लौट आती है। और कई लोग जो है बवासीर का ऑपरेशन करवाते हैं, ऑपरेशन के बाद दोबारा से वो लौट आती है। तो नाज़रीन, इसकी रीज़न क्या है बवासीर होने की और ये दोबारा क्यों लौटती है और इसका इलाज क्या है। नाज़रीन, ये सारी बातें आपसे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो नाज़रीन, बवासीर की मेन वजह क्या है? बवासीर की मेन वजह है कब्ज़। जब इंसान को कब्ज़ हो जाए उस वक़्त इंसान बवासीर जैसी अमराज में मुब्तला हो जाता है। तो नाज़रीन, बवासीर क्यों होती है? बवासीर कब्ज़ की वजह से होती है। और कब्ज़ क्यों होती है तो नाज़रीन वो तो आपको पता है। कब्ज़ गर्म खुश्क अज्जा का ज़्यादा इस्तेमाल करना, चावलों का ज़्यादा इस्तेमाल करना और इसी तरह वाइबादी अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल करना, इसकी वजह से कब्ज़ हो जाती है। कब्ज़ की वजह से बवासीर हो जाती है। नाज़रीन, अगर कब्ज़ को दूर कर दिया जाए तो बवासीर आपकी दूर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो नाज़रीन, ये दोबारा क्यों लौट आती है इलाज के बाद? तो नाज़रीन, इलाज के बाद इसलिए लौट आती है कि आप समझते हैं अब हम बिल्कुल फिट फाट हैं, हर चीज़ खा सकते हैं, शौक़ से आप चावल खाते हैं, कसरत के साथ चावल खोरी करते हैं, कसरत के साथ गोश्त खोरी करते हैं, कसरत के साथ आप वाइबादी अशिया का इस्तेमाल करते हैं, फिर से ये दोबारा लौट आती है। ये हमारी गलती की वजह से। तो नाज़रीन, जब भी आप इलाज करवाएं कम से कम 2 महीने आप परहेज़ करें और मामूली सी चीज़ें इस्तेमाल करें और वाइबादी अशिया से और गोश्त से आप बचें। तो नाज़रीन, हम चलते हैं इसके इलाज की तरफ। इलाज क्या है? बहुत ही आसान इलाज है, कम खर्चे के अंदर बाला नशीं नुस्खा आपकी खिदमत में लाए हैं। 10 रुपये में आपका इलाज बवासीर का इंशाल्लाह हम करेंगे और ये ऑथेंटिक इलाज होगा इंशाल्लाह। दोबारा बवासीर लौट कर नहीं आएगी। हाँ, तब लौट कर आएगी जब आप ख़ुद गलती करेंगे, ख़ुद आप गोश्त खोरी ज़्यादा करेंगे, ख़ुद आप वाइबादी अशिया का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे और ख़ुद आप जो है कब्ज़ को दावत देंगे। उस वक़्त ये दोबारा आपकी बवासीर लौट कर आएगी, वगरना इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये कभी दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो नाज़रीन, आपने करना क्या है? आपने 30 अदद रीठे लेने हैं। ये हर पंसारी की दुकान पर अवेलेबल होते हैं और हर पंसारी के पास होते हैं और ये महंगे भी नहीं हैं और ये बहुत ही ज़्यादा यानी कि कॉस्टली नहीं है, बहुत ही सस्ते हैं। तो नाज़रीन, आपने करना क्या है? 30 अदद 10 रुपये के आपने रीठे लेने हैं। रीठों का आपने छिलका उतार लेना है। अंदर से एक गिरी बरामद होगी, वो एक गोलीनुमा काली और ब्लैक कलर की आपको मिलेगी। आपने उसको तोड़ लेना है। उसमें से आपने मगज़ निकालना है। मगज़ को एक जगह पर इकट्ठा करना है। आपने उसकी 8 डोज़ बनानी है, 8 पुड़ियाँ बनानी है। डेली के बेस पे खाना खाने के बाद 1 पुड़ी आपने पानी के साथ लेनी है। इंशाल्लाह इस इस्तेमाल से, इस नुस्खे से इंशाल्लाह आपकी बहुत पुरानी से पुरानी कब्ज़ और पुरानी से पुरानी बवासीर इंशाल्लाह 8 दिनों के अंदर ख़त्म हो जाएगी। अगर आपकी 8 दिनों के अंदर नहीं ख़त्म होती तो आप दोबारा इसको बनाएं, 8 दिन और इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इस नुस्खे से आपकी बवासीर भी और कब्ज़ भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, ये बहुत ही कमाल का नुस्खा है और ये आज़मूदा नुस्खा है, कई मरीज़ों पर इस्तेमाल शुदा नुस्खा है, इस्तेमाल करवाया हुआ नुस्खा है। नाज़रीन, इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया है, बहुत ही अच्छा यानी कि इसका फ़ेल है इस नुस्खे का। नाज़रीन, आप इसको बनाएं और बवासीर से छुटकारा पाएँ। आप इसको कब्ज़ के लिए भी बना सकते हैं, आपकी इससे कब्ज़ भी रफ़ा होगी। तो नाज़रीन, खाना खाने के बाद फ़ौरन लेट ना जाया करें, खाना को तवज्जो के साथ खाया करें।
ताकि खाना जो है वो हमारे मैदे के अंदर जाकर हज़म हो सके, डाइजेशन हो सके। नाज़रीन, खाने को चबा कर खाएँ, एक लुक़मे को 32 मरतबा चबाएँ ताकि हमारा मैदा जो है डाइजेशन करे। दांतों का काम है चीरना, फाड़ना, पीसना। तो नाज़रीन, अगर ये काम हम मैदे से लेंगे तो मैदे से अगर हम ये काम लेंगे तो फिर मैदा ख़राब हो जाएगा, वो हज़म, वो खुराक डाइजेशन नहीं होगी, मैदे के अंदर पड़ी रहेगी और वो कब्ज़ का सबब बनेगी और उसकी वजह से बवासीर फिर लौट आएगी, फिर हो जाएगी। तो नाज़रीन, खाने को चबा कर खाएँ और खाना खाने से 1 घंटा कबल पानी पिएं और खाने के दरमियान आप पानी से गुरेज करें, परहेज़ करें और खाना खाने के 1 घंटे बाद आप पानी को पिएं और पानी को चूस कर पिएं। पानी को एकदम से गिलास भर के जो है ना पिएं, वो आपके मैदे में बोझ कर हो जाता है। तो नाज़रीन, पानी को चूस कर पिएं, इससे भी इंशाल्लाह बवासीर ख़त्म हो जाती है और कब्ज़ ख़त्म हो जाती है। अगर पानी को आप चूस कर पिएं और खाना खाने से 1 घंटा पहले पिएं और खाने के दरमियान ना पिएं और खाने को 32 मरतबा चबा कर खाएँ और खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करें तो अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आपको कभी मैदे का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सुन्नत रसूल तरीका है, इसको अपनाएं और हर बीमारी से निजात पाएँ। तो नाज़रीन, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं हमारा चैनल HK ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में ऐसी ही नायाब वीडियोज़ लाता रहे, तो नाज़रीन हमारे चैनल HK ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो नाज़रीन, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपने मेज़बान हकीम मोहम्मद ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह के ज़िक्र व अज़कार में रहिएगा, अल्लाह के ज़िक्र में रहिएगा और अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।